नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण। स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज किस प्रकार होता है, तो हम इन डिटेल में इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो कहाँ से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज किस प्रकार होता है। ओके, तो प्राइमरीली जो गैसेस है वो एक्सचेंज कहाँ पे होता है। प्राइमरीली ओके, वो अल्वीयोलाई में होते हैं। अल्वीयोलाई में। और सेकेंडरीली जो कहाँ पे होते हैं वो ब्लड से टिश्यू में होते हैं। ब्लड और टिश्यू में। ब्लड और टिश्यू में। तो ये डिफ्यूजन से ओके, ये जो एक्सचेंज है ये किससे होता है। सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, ये एक्सचेंज होता है गैसियस का। ओके, तो यहाँ पे जो दो मेन फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को और सिंपल डिफ्यूजन को। वो पहला वाला जो है वो क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एयर। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। एयर नहीं बोल सकते हम, गैसेस। और उसके बाद थिकनेस ओके, जो सेल का थिकनेस है, टिश्यू और सेल का जो थिकनेस है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, मेनली अफेक्ट करते हैं किसको, सिंपल डिफ्यूजन को और गैसियस एक्सचेंज को। ओके, जो प्रेशर होता है, प्रेशर का ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन हो पाता है और गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट जो है वो क्या है, वो प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी वजह से क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज हो सकता है और गैसियस का एक्सचेंज होता है और सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो ये मेन पॉइंट्स जो है ये होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो ये समझ में आया हो तो यहाँ पे देखो, ये जो डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन मैंने आपको बताया है, मगर यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे देखो, ये जो सेल है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट और सिंपल डिफ्यूजन, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है। ओके, मगर ये जो सिंपल डिफ्यूजन जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिया गया है और प्रेशर ग्रेडियंट दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल ये इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन का और CO2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, उसका प्रेशर, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर 159 mm ऑफ Hg इतना होता है। और सेल के भीतर क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। ओके, लगभग मान लो हमारे इसका प्रेशर जो है वो 40 है, 40 लगभग इसका प्रेशर जो है मान लो 140 mm ऑफ Hg है। ओके, तो होगा क्या, इससे क्या होता है, ये O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ होता है, ये O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है। ओके, और ये अंदर आता है, क्या आता है, ये O2 अंदर आता है। और जो CO2 है, यहाँ पे CO2 का जो प्रेशर है लगभग 40 रहता है। कितना, 40 mm ऑफ Hg। तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक
CO2 का जो प्रेशर है वो लगभग 0.3 mm ऑफ Hg इतना रहता है। मीन्स एज कंपेयर टू सेल ये कितना रहता है, बहुत कम रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे CO2 जो है बाहर आता है, CO2 क्या होता है, बाहर आता है और यहाँ पे एक्सपिरेशन होता है। तो इस प्रकार होता है सिंपल डिफ्यूजन। अगे सिंपल डिफ्यूजन भी तो इस प्रकार होता है सिंपल डिफ्यूजन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट किस प्रकार एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अल्वियोलाई का गैसियस एक्सचेंज देखते हैं। तो जो अल्वियोलाई रहती है, यहाँ पे देखो इस प्रकार अल्वियोलाई सैक प्रेजेंट रहती है और अल्वियोलाई सैक रहती है। तो जो अल्वियोलाई सैक है इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज आते हैं, कैपिलरीज रहते हैं। ओके, ये कैपिलरीज है और यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स कैपिलरीज के प्रेजेंट रहते हैं और एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, आर्टरी है। ओके, तो ये क्या है, आर्टरी। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो है ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल। उसके बाद ये जो है एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल। ओके, तो यहाँ पे जो एपिथेलियल रहती है यहाँ पे कौन से थिन स्क्वैमस एपिथेलियल रहती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। और जो अंदर रहता है वो क्या रहता है, एंडोथेलियल सेल। और जो अल्वियोलाई रहता है, ये अल्वियोलाई की सिंगल वन सेल अल्वियोलाई वॉल। ओके, उसके बाद ये एयर पैसेज और एयर यहाँ पे आता है, ये अल्वियोलार सेल और अल्वियोलार स्पेस। ओके, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस रहता है वो क्या रहता है, बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, बेसमेंट सब्सटेंस। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रेड ब्लड सेल जो रहती है, रेड ब्लड सेल यहाँ पे पास होती है। ओके, तो मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से CO2 इस तरफ डिफ्यूज्ड होता है और CO2 यहाँ पे डिफ्यूज्ड होता है। ओके, और यहाँ से O2 क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज होता है O2। ओके, यहाँ पे O2 रहता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, देखो ये मैं यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है मैंने, यहाँ पे देखो ये जो है। ओके, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो अल्वियोलर वॉल जो है और ये क्या है, आर्टरीज है। तो अल्वियोलर वॉल में क्या रहता है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, O2 का प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ओके, वो ज़्यादा कितना रहता है, 104 क्या रहता है, mm ऑफ Hg। ओके, उसके बाद जो
CO2 रहता है, CO2 का प्रेशर कितना रहता है इसमें 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का यहाँ पे O2 का प्रेशर जो है कितना रहता है, लगभग जो डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बराबर, तो यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है 40 mm ऑफ Hg, और CO2 का जो रहता है वो कितना रहता है 45 mm ऑफ Hg। ये क्या है, प्रेशर है उनका, इतना प्रेशर उनका रहता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ओके, ये जो प्रेशर है गैसेस का प्रेशर है, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर उसको कहते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है, यहाँ पे जो दो टर्म यूज होती है, PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और PCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो CO2 का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे मूव होता है CO2 बराबर, और जो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार अल्वियोलाई में क्या होता है, गैसियस का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। और उसके बाद ये एक्सचेंज होने के बाद जो फुल बॉडी में, जो हमारे बॉडी में एक्सचेंज किस प्रकार होता है, जो सेकेंडरी मैंने बताया सेकेंडरी टिश्यू का किस प्रकार एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो रहता है ये अल्वियोलाई, ओके, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हार्ट रहेगा बराबर, इस प्रकार हार्ट। तो यहाँ से क्या होता है, ये एवोर्टा जाता है सेंट सुपीरियर, और यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे आता है। और यहाँ पे मैं छोटा दिखा रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टिश्यू रहेगी, ओके, यहाँ पे टिश्यू रहते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये क्या है, सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, और ये वेना केवा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर रहता है PO2, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहता है 40 mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो रहता है वो 45 mm ऑफ Hg, ओके। उसके बाद जो सिस्टमिक एओर्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है उसका जो प्रेशर रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 95 mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना रहता है 40
mm ऑफ Hg। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये प्रेशर रहता है। तो अल्वियोलाई में मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहता है 104 mm ऑफ Hg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है 40 mm ऑफ Hg। और उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 159 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ओके, 1 Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ओके। तो इतना कितना रहता है यहाँ पे 0.3 mm ऑफ Hg, ओके। तो ये यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक दिखाया है। तो होता क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है O2, यहाँ पे O2 अंदर आता है, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। और यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये CO2 बाहर जाता है। तो ये हो गया अल्वियोलाई का। और यहाँ पे मैंने किस तरह एक्सचेंज होता है वो मैंने बताया, ओके। और अभी टिश्यू में देखने वाले हम। तो यहाँ पे आने के बाद जो टिश्यूज़ रहते हैं, ओके, जो यहाँ पे इस प्रकार टिश्यूज़ रहेंगे। तो टिश्यूज़ का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टिश्यू, यहाँ पे ये टिश्यू है और O2 का पार्शियल प्रेशर 40 रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये 45 mm ऑफ Hg रहेगा। तो ये जो ब्लड वेसल्स आते हैं, ओके, तो इसमें जो सिस्टमिक एओर्टा है, देखो ये सिस्टमिक एओर्टा है, इसका प्रेशर कितना रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 95, कितना रहता है 95 mm ऑफ Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहता है 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से और सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे O2 टिश्यू में लिया जाता है और जो CO2 है वो CO2 यहाँ पे भेज दिया जाता है, ओके, क्योंकि यह सब प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार होता है गैसियस का एक्सचेंज। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।